No proof man acquitted in kidnapping conversion case। नो कोई नहीं, प्रूफ सबूत, कोई सबूत नहीं मिला, मैन और एक आदमी, एक्यूटेड, एक्यूट का मतलब होता है बरी कर देना, तो एक आदमी को बरी कर दिया गया इन किडनैपिंग, किडनैप का मतलब होता है अपहरण करना, अपहरण करने के मामले में, कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है धर्म परिवर्तन करना, और धर्म परिवर्तन के केस मामले में। तो कहने का मतलब यह है कि अपहरण के मामले में और धर्म परिवर्तन के मामले में कोई सबूत ना मिलने की वजह से एक आदमी को बरी कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। इसमें आरोप लगा था कि एक लड़के ने एक लड़की को हिंदू से मुस्लिम बनाने की कोशिश की, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तो कोर्ट ने उस लड़के को बरी कर दिया। एक्यूज्ड गिवन बेनिफिट, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, गिव का मतलब होता है देना, और उसकी थर्ड फॉर्म यह है गिवन। तो आरोपी को दिया गया बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट का मतलब लाभ, डाउट का मतलब संदेह, संदेह का लाभ उसको मिला ओवर इनसफिशिएंट एविडेंस। ओवर का मतलब को लेकर के, इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, और एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आरोपी लड़का था तो अपर्याप्त सबूत रहे और इसको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट मिला और इसको बरी किया गया। यहाँ पे डिटेल्ड स्टोरी लिखी है कि कैसे करके क्या हुआ था। ए लोकल कोर्ट इन मैनपुरी एक्यूटेड ए 30-year-old मैन ऑफ किडनैपिंग ए 25-year-old वूमन एंड प्रेशरिंग हर टू कन्वर्ट टू हिज फेथ फॉर मैरिज। एक लोकल कोर्ट, स्थानीय अदालत, तो एक स्थानीय अदालत ने इन मैनपुरी के अंदर एक्यूटेड बरी कर दिया ए 30-year-old मैन, एक 30 साल के आदमी को, ऑफ किडनैपिंग, किडनैप करने के लिए यानी कि अपहरण करने के लिए, ए 25-year-old वूमन, एक 25 साल की महिला का, एक लड़की का, एंड प्रेशरिंग, और प्रेशर करने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए, टू कन्वर्ट टू हिज फेथ, फेथ का मतलब विश्वास या धर्म, अपने धर्म में उसको लाने के लिए, फॉर मैरिज, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए या निकाह करने के लिए। तो एक एक वर्ड का मतलब पता लग गया। टोटल का अर्थ ये हो रहा है कि मैनपुरी की एक स्थानीय अदालत ने एक 30 साल के व्यक्ति को एक 25 साल की लड़की को अगवा करने के लिए और शादी करने के लिए उस पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में इस अदालत ने इस लड़के को बरी कर दिया, साइटिंग इनसफिशिएंट एविडेंस। साइट का मतलब होता है हवाला देते हुए, इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त, एविडेंस का मतलब सबूत। तो कोर्ट ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला दिया। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, आफ्टर बाद हियरिंग सुनने के, बोथ दोनों ही साइड पक्षों को, और दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह निर्णय दिया, द मैन, ये जो आदमी था, ये जो 30 साल का व्यक्ति था, फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक समुदाय, तो ये लड़का अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता था। वॉज एक्यूज्ड, और इस पे आरोप था, ऑफ एबडक्टिंग, एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, अपहरण करने का, ए वुमन, एक महिला का, एक लड़की का, फ्रॉम मैनपुरी, जो मैनपुरी की रहने वाली थी, हु हैड लेफ्ट हर हाउस, और इस लड़की ने अपने घर को छोड़ दिया था, यानी कि घर छोड़कर चली गई थी, ऑन द नाइट ऑफ November 8, 2020, 8 नवंबर 2020 की रात को ये लड़की अपने घर से गायब हो गई थी। हर ब्रदर,
उसके भाई ने लॉज्ड दर्ज कराई थी एक कंप्लेंट, एक शिकायत एट कोतवाली पुलिस स्टेशन। जो कोतवाली पुलिस थाना है वहाँ पर इस लड़की के भाई ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अलेजिंग आरोप लगाते हुए दैट की द एक्यूज्ड कि ये जो आरोपी था, हु वर्कड जो काम किया करता था, एज के रूप में ए ड्रिंकिंग वाटर सप्लायर, एक ड्रिंकिंग वाटर सप्लायर के रूप में ये काम किया करता था ये लड़का। एंड इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है अपने आप को पेश करना या अपना परिचय देना। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, और इस लड़के ने स्वयं को बताया था एज अरविंद तिवारी, यानी कि अपना नाम उसने अरविंद तिवारी बताया था। हैड टेकन हर अवे, और ये लड़का इसको लेकर के भाग गया था। ऐसा आरोप इस लड़की के भाई ने अपनी कंप्लेंट में लगाया था जो इसने पुलिस को दी थी। फॉलोइंग द कंप्लेंट, फॉलोइंग का मतलब होता है बाद, द कंप्लेंट शिकायत के, तो शिकायत के बाद पुलिस फाइल्ड ए केस, पुलिस ने फाइल किया था, पुलिस ने दर्ज किया था एक केस अंडर सेक्शंस, अंडर सेक्शन धाराओं में। कौन सी धारा? 166 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, यानी कि आईपीसी। उस समय आईपीसी चलती थी, अब बीएनएस चलती है। इंडियन पीनल कोड का हिंदी मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की 366 धारा में इसके ऊपर केस दर्ज हुआ था। और ये क्यों लगाई जाती थी? किडनैपिंग, अपहरण करने के लिए, और एबडक्टिंग, या अबडक्ट का मतलब भी अपहरण करना ही होता, या किसी को अगवा करने के लिए। ए वुमन, एक महिला को, टू कंपेल, कंपेल का मतलब होता है बाध्य करना, मजबूर करना, मैरिज, शादी के लिए, और फोर्स या फिर दबाव डालना, इलिसिट इंटरकोर्स। इलिसिट का मतलब अनैतिक, और इंटरकोर्स का मतलब यौन संबंध। तो किसी का अपहरण करने के लिए, किसी लड़की का, किसी महिला का, और उस पर शादी करने का दबाव बनाने के लिए, या फिर उसके साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के लिए जो धारा लगती थी आईपीसी की, वो 366 लगती थी। तो इसमें इसके ऊपर केस दर्ज किया गया था। एंड सेक्शंस 3 and 5 ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, एंड और सेक्शंस और धाराएं इस पे लगाई गई थी 3 and 5, 3 और 5 ऑफ द उत्तर प्रदेश प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है रोक, ऑफ अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब गैर कानूनी, कन्वर्जन का मतलब धर्म परिवर्तन, और रिलीजन एक्ट, रिलीजन का मतलब धर्म होता है, एक्ट का मतलब कानून। तो ये उत्तर प्रदेश का अपना अलग से कानून है जिसका नाम उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट है। तो इसकी धारा 3 और इसकी धारा 5 में भी इसके ऊपर केस दर्ज किया गया था इस लड़के के। द वुमन, ये महिला, ये लड़की, वॉज फाउंड, पाई गई थी। देखो FIND, फाइंड होता है ना, फाइंड का मतलब होता है पाना, और उसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो फाउंड होती है। पैसिव वॉइस का प्रयोग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, इसलिए जो है थर्ड फॉर्म आई है। द वुमन वॉज फाउंड, ये महिला पाई गई थी 22 डेज लेटर, 22 दिन के बाद। पुलिस कंडक्टेड, पुलिस ने कंडक्ट किया था ए मेडिकल एग्जामिनेशन, तो पुलिस ने इस लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया था, चिकित्सीय परीक्षण कराया था। एंड रिकॉर्डेड, और रिकॉर्ड किया था, दर्ज किया था हर स्टेटमेंट, उसके बयान, बिफोर, सामने, ए मैजिस्ट्रेट, और इस लड़की के बयान जो है मैजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज कराए गए थे। शी टोल्ड द कोर्ट, शी, इस महिला ने, टोल्ड, बताया था, द कोर्ट, अदालत को। क्या बताया था अदालत को? दैट की द एक्यूज्ड, कि ये जो आरोपी था, हैड टेकन, तो ये ले गया था, हर, उसको, टू दिल्ली, दिल्ली। पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड आ रहा है और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आ रही है।
तो जब हैड आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो इस लड़की ने अदालत को बताया था कि ये जो आरोपी लड़का था जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, तो ये इसे दिल्ली ले गया था, वेयर जहाँ पे शी डिस्कवर्ड, जहाँ पे इस लड़की को डिस्कवर हुआ। डिस्कवर का मतलब पता लगना, खोजना। तो इस लड़की को वहाँ पे पता लगा हिज, उसकी रियल आइडेंटिटी। रियल का मतलब वास्तविक, आइडेंटिटी का मतलब पहचान। तो वहाँ इस लड़की को इस लड़के की वास्तविक पहचान हुई, क्योंकि इसने अपना नाम जो है अरविंद तिवारी बताया था, जबकि ये मुस्लिम समुदाय से था। एंड रिलीजन, और उसके धर्म के बारे में उसको वहाँ पे दिल्ली जाकर के सही से पता लगा। शी अलेज्ड, इस लड़की ने आरोप लगाया, दैट की ही प्रेशर्ड, कि उसने प्रेशर किया था, उसने दबाव बनाया था, हर उस पर। लड़की ने बताया कि लड़के ने उसके ऊपर दबाव बनाया था टू कन्वर्ट टू इस्लाम, कि वो इस्लाम धर्म में अपने आप को ले आए, इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। वैन, जब शी रिफ्यूज्ड, और जब उस लड़की ने इनकार कर दिया इस्लाम स्वीकार करने से और टू मैरी हिम, और उससे शादी करने से, तो क्या हुआ, प्रॉम्प्टिंग हर टू लीव। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना, तो इसी बात ने उसको प्रेरित किया टू लीव, वहाँ से छोड़ आने के लिए, एंड रिटर्न टू मैनपुरी, और मैनपुरी आने के लिए। कुल मिलाकर के विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, विदाउट का मतलब होता है बिना, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना, हिम उसको, यानी कि उस लड़के को। तो दिल्ली जाकर के जब इस लड़की को उस लड़के की रियल आइडेंटिटी पता चली और उसके रिलीजन के बारे में पता चला, तो इसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, और फिर ये जो है मैनपुरी वापस आ गई और उस लड़के को कुछ भी इसने नहीं बताया। द एक्यूज्ड वॉज, ये जो आरोपी था, वॉज था अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया, एंड सेंट, और भेज दिया गया था, टू जेल। तो इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर जेल भेज दिया गया था। ही वॉज लेटर रिलीज्ड, ही वह वॉज था, लेटर बाद में, रिलीज छोड़ दिया गया या मुक्त कर दिया गया, ऑन बेल जमानत पर। तो बाद में जो है इस को जो है जमानत पे जेल से रिहा कर छोड़ दिया गया था। मतलब डिफेंस लॉयर महादेव सिंह सेड, जो डिफेंस के लॉयर रहे, यानी कि डिफेंस का मतलब होता है बचाव पक्ष, यानी कि जो लड़का है ये, तो इस पे चूंकि आरोप था तो इसका जो पक्ष होगा वो डिफेंस कहलाएगा। तो डिफेंस लॉयर महादेव, क्या है, लॉयर महादेवेंद्र सिंह, माधवेंद्र है, चलो जो भी नाम है। तो डिफेंस का जो वकील था जिसका नाम माधवेंद्र सिंह था, सैड, उसने कहा ऑन संडे को क्या कहा, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, ठीक है, ड्यू टू का मतलब के कारण, लैक का मतलब होता है कमी, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो माधवेंद्र ने कहा कि सबूत की कमी के कारण द कोर्ट, अदालत ने, गेव दिया द एक्यूज्ड, आरोपी को, द बेनिफिट ऑफ डाउट, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, है नी, शक का लाभ उसको दिया गया। ही एडेड, उन्होंने कहा, दैट की द कोर्ट, कि ये जो कोर्ट है, ये जो अदालत है, फाउंड, इसने पाया, दैट की द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष। देखो, एक तो डिफेंस हो गया, एक प्रोसिक्यूशन हो गया। डिफेंस तो हो गया यहाँ पे लड़के का पक्ष, और प्रोसिक्यूशन यहाँ पे हो गया लड़की का पक्ष। तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो अभियोजन है, फेल्ड, वो असफल हो गया, टू प्रूव, सिद्ध करने में, द चार्जेज, आरोपों को, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, है नी, यानी कि जो इस लड़के पे डाउट थे, रीजनेबल का मतलब तर्क संगत होता है, तो शक को जो है वो सच्चाई में बदलने में अभियोजन जो है वो असफल हो गया, ऐसा कोर्ट ने कहा। इन इट्स ऑर्डर, इन में, इट्स, इसके, ऑर्डर, आदेश में, इसके आदेश में, किसके आदेश में, कोर्ट के आदेश में। द कोर्ट रूल्ड, तो कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव,
द प्रोसिक्यूशन, जो बचा अभियोजन है, फेल्ड वो असफल हो गया, टू प्रूव सिद्ध करने में, बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट, यानी कि जो शक है उसको सच्चाई में बदलने में या सच्चाई के रूप में सिद्ध करने में जो अभियोजन है वो फेल हो गया। द चार्जेज लेवर्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड, जो चार्जेज का मतलब भी आरोप है, देखो एलिगेशन का मतलब भी आरोप होता है और चार्ज का मतलब भी आरोप होता है। तो जो आरोप लगाए गए थे इस आरोपी के खिलाफ अंडर सेक्शन 366 धारा 366 में ऑफ द इंडियन पिनल कोड की एंड सेक्शन 3/5 ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट, और ये जो उत्तर प्रदेश का अपना अलग से कानून है, तो इसके जो सेक्शन हैं वो सेक्शन में जो इसके ऊपर आरोप थे इस लड़के के ऊपर, तो अभियोजन जो है उनको सिद्ध नहीं कर पाया। देयरफॉर इसलिए द एक्यूज्ड इज़ एंटाइटल्ड, द एक्यूज्ड जो आरोपी इज है, एंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार, तो इसलिए जो है आरोपी हकदार है टू बी एक्यूटेड, कि उसको एक्यूट किया जाए, उसको बरी कर दिया जाए ऑफ द चार्जेस, इन आरोपों से। द कोर्ट एडेड, कोर्ट ने ऐड किया, ऐड का मतलब होता है आगे कहना, तो अदालत ने और आगे कहा दैट की द एक्यूज्ड, कि ये जो आरोपी है वॉज बीइंग एक्यूटेड, तो इसको एक्यूट किया जा रहा है, इसको छोड़ा जा रहा है अंडर द बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट इसको दे करके, बेनिफिट ऑफ डाउट क्लोज, ठीक है, जो बेनिफिट ऑफ डाउट क्लोज है उसकी वजह से इसको छोड़ा जा रहा है एज द एविडेंस प्रेजेंटेड, क्योंकि जो एविडेंस, जो सबूत, जो गवाही प्रस्तुत की गई वॉज नॉट सफिशिएंट, वो पर्याप्त नहीं थी टू इस्टेब्लिश गिल्ट। इस्टेब्लिश का मतलब होता है, इस्टेब्लिश गिल्ट का मतलब हो गया दोष सिद्ध करना, यानी कि इस लड़के पे जो आरोप लगे हैं उनको दोष में बदल दिया जाए, इसके ऊपर इसको अपराधी बना दिया जाए, इसके लिए जो सबूत दिए गए हैं अदालत को वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा और इस लड़के को जो है बरी कर दिया।